नमस्कार दोस्तों। दिवाली की महासफाई शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की मामूली सी झाड़ू आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है? जी हाँ, धार्मिक और वास्तु शास्त्र में झाड़ू को केवल कूड़ा हटाने का औजार नहीं, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी और आरोग्य देने वाली शीतला माता का स्वरूप माना गया है। झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर निकालती है और धन के प्रवेश का मार्ग खोलती है। अगर आप झाड़ू से जुड़े ये 10 करोड़पति रहस्य नहीं जानते, तो दिवाली से पहले इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी लक्ष्मी जी को नाराज कर सकती है। झाड़ू खरीदने के शुभ दिन और महामुहूर्त। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू खरीदने के महाशुभ मुहूर्त की, ताकि लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से ठहरें। झाड़ू खरीदने का सबसे अचूक दिन है धनतेरस। धनतेरस के दिन झाड़ू दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले खरीदना सर्वोत्तम माना गया है। रात के समय झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। वार के अनुसार झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार और मंगलवार हैं, खासकर अगर यह कृष्ण पक्ष में पड़े। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर लाने से धन का आगमन बढ़ता है। कुछ मान्यताओं में अमावस्या और शनिवार को झाड़ू खरीदना भी शुभ बताया गया है, क्योंकि ये दिन पुरानी नकारात्मकता को काटने वाले होते हैं। आप हमेशा झाड़ू जोड़े में या 3 की संख्या में खरीदें, इसे धन की वृद्धि का संकेत माना जाता है। झाड़ू को सम्मान से घर लाएं और इस्तेमाल से पहले उस पर हल्दी या कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। झाड़ू खरीदने और बदलने के नियम। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू खरीदने के महाशुभ मुहूर्त की। झाड़ू खरीदने का सबसे अचूक दिन धनतेरस है। आप बाजार से हमेशा 3 की संख्या में झाड़ू खरीदें, जैसे एक फूल झाड़ू, एक सीख वाली झाड़ू और एक छोटी झाड़ू। यह त्रिशक्ति, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को प्रसन्न करने वाला महाउपाय है। झाड़ू को घर लाते समय उसे जमीन पर न घसीटें, सम्मान से उठाएं और इस्तेमाल से पहले उस पर हल्दी या कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। यह लक्ष्मी स्वरूप का पूजन है। पुरानी झाड़ू को दिवाली के दिन भूलकर भी इस्तेमाल न करें और टूटी हुई झाड़ू तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि टूटी झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनती है। पुरानी झाड़ू को फेंकने का सबसे शक्तिशाली दिन शनिवार या अमावस्या है। फेंकने से पहले उस पर एक काला धागा बांध दें, ताकि घर की पिछली सारी नेगेटिविटी उसके साथ बाहर चली जाए। इसे कभी जलाना नहीं चाहिए और न ही किसी के पैरों में आने वाली जगह पर फेंकना चाहिए। झाड़ू रखने के वास्तु रहस्य। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो झाड़ू को हमेशा नजर से दूर और छिपा कर रखें। खुली झाड़ू घर में चोरी और नुकसान को न्योता देती है। वास्तु के अनुसार झाड़ू को रखने की सबसे शुभ और करोड़पति जगह है घर का उत्तर पश्चिम कोण, नॉर्थ वेस्ट या दक्षिण दिशा। यह जगह धन की आवाजाही को नियंत्रित करती है। भूलकर भी झाड़ू को मुख्य द्वार के सामने या रसोई घर, किचन में न रखें। मुख्य द्वार पर रखने से लक्ष्मी जी नाराज होकर लौट जाती हैं और किचन में रखने से अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है, जिससे घर में अन्न और धन की कमी होती है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटाकर रखें, कभी भी खड़ा करके न रखें, क्योंकि खड़ी झाड़ू दुर्भाग्य को न्योता देती है। झाड़ू से जुड़े अचूक और चमत्कारी टोटके। अब बात करते हैं उन चमत्कारी टोटकों की जो आपकी तिजोरी का ताला खोल सकते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है 3 झाड़ू का गुप्त दान। दिवाली के दिन या धनतेरस के बाद सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 3 नई झाड़ू लें और उन्हें चुपचाप, बिना किसी को बताएं, किसी लक्ष्मी मंदिर या धार्मिक स्थल पर छोड़ आएं। यह गुप्त दान आपके जीवन की दरिद्रता,
रोग और कर्ज को झाड़ू के साथ मंदिर में छोड़ आता है और तेज गति से धन वृद्धि करता है। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी है या पैसा टिकता नहीं, तो दिवाली की रात अपनी नई झाड़ू के नीचे एक सुपारी या 2 कौड़ी लाल कपड़े में लपेटकर दबा दें। अगले दिन उस कौड़ी या सुपारी को उठाकर अपनी तिजोरी में रखें। यह टोटका धन को बांधता है। तीसरा उपाय, दिवाली की महासफाई के बाद पहली बार पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी समुद्री नमक जरूर मिलाएं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर घर में लक्ष्मी के स्वागत के लिए शुद्ध वातावरण तैयार करता है। झाड़ू से जुड़ी अंतिम 3 महाचेतावनियां। अंत में झाड़ू के 3 महाअपमान जान ले जो लक्ष्मी जी को तुरंत घर से भगा देते हैं। पहला, झाड़ू को कभी भी पैर न मारे। अगर गलती से छू जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। झाड़ू पर पैर मारना महालक्ष्मी का सीधा अपमान है। दूसरा, घर का कोई सदस्य, विशेषकर कमाने वाला व्यक्ति, जब बाहर जाए तो उसके जाते ही तुरंत झाड़ू न लगाएं। ऐसा करना उसके कार्य में बाधा डालता है और दुर्भाग्य लाता है। तीसरा, झाड़ू पर कभी भी किसी भारी वस्तु जैसे कपड़े, बाल्टी या जूते चप्पल न रखें। झाड़ू पर भार डालना लक्ष्मी जी पर दबाव डालने जैसा है, जिससे जीवन में आर्थिक दबाव और कर्ज बढ़ता है। झाड़ू को हमेशा सूखा कर रखें और बच्चों को उससे खेलने न दें। रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाते? धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। रात को झाड़ू न लगाने की परंपरा केवल एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक, वास्तु और वैज्ञानिक कारण हैं, जो सीधे आपकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। माता लक्ष्मी का अपमान। धार्मिक कारण। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद का समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। यदि आप रात को या शाम ढलने के बाद झाड़ू लगाते हैं, तो यह लक्ष्मी जी के आगमन के समय गंदगी को बाहर फेंकने जैसा माना जाता है, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर लौट जाती हैं। ऐसा करने से घर में धन की हानि और दरिद्रता का वास हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का नुकसान। वास्तु कारण। वास्तु के अनुसार झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। दिन भर की सफाई के बाद शाम को घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। रात को झाड़ू लगाने से यह सकारात्मक ऊर्जा भी कूड़े के साथ बाहर चली जाती है, जिससे घर में रोग और कलह बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता। वैज्ञानिक पारंपरिक कारण। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी, तो रात के अंधेरे में झाड़ू लगाने से जरूरी चीजों जैसे छोटे गहने, सिक्के या अनाज के कूड़े में चले जाने का डर रहता था। साथ ही अंधेरे में धूल मिट्टी ठीक से साफ नहीं होती थी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। रात को झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ने पर 3 अचूक उपाय। यदि किसी कारणवश आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, जैसे कोई चीज गिर गई हो या अचानक कोई मेहमान आ जाए, तो आप इन वास्तुसम्मत उपायों का पालन कर सकते हैं, ताकि अशुभ प्रभाव न पड़े। माता लक्ष्मी का स्वरूप। धन और समृद्धि। मूल मान्यता शास्त्रों में झाड़ू को सीधे धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू घर से केवल गंदगी नहीं, बल्कि दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस पुराण में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। इसीलिए झाड़ू का सम्मान करना लक्ष्मी का सम्मान माना जाता है। झाड़ू को पैर लगाना या उसे लांघना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। फल। जिस घर में झाड़ू का सम्मान और सही उपयोग होता है, वहां माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं और धनधान्य की कमी नहीं होती। रोगों से मुक्ति का प्रतीक। शीतला माता।
देवी स्वरूप हिंदू धर्म में झाड़ू को शीतला माता के हाथ में भी दर्शाया गया है। शीतला माता सुख, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। हल झाड़ू से सफाई करके घर को स्वच्छ रखना शीतला माता को प्रसन्न करता है, जिससे घर के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार झाड़ू सिर्फ धन ही नहीं बल्कि आरोग्य भी लाती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, वास्तु। बृहद संहिता इस ग्रंथ में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने वाला और दरिद्रता को हरने वाला माना गया है। झाड़ू लगाने से घर में मौजूद बुरी शक्तियां, काला जादू या किसी की बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नियम इसीलिए शास्त्रों में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखने का नियम बताया गया है, ताकि घर की सकारात्मकता पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। झाड़ू दान का महात्म्य। उपाय शास्त्रों में मंदिर या धार्मिक स्थल पर नई झाड़ू का गुप्त दान करना महादान माना गया है। फल ऐसा माना जाता है कि मंदिर में झाड़ू दान करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और इस जन्म के कर्ज और कष्ट दूर होते हैं। दान की गई झाड़ू जितने लोगों के पैरों की धूल को हटाती है, उतना ही अधिक पुण्य दान करने वाले को मिलता है। दिवाली के अवसर पर झाड़ू दान का विशेष महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी का स्वरूप, धन और समृद्धि। मूल मान्यता शास्त्रों में झाड़ू को सीधे धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू घर से केवल गंदगी नहीं बल्कि दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस पुराण में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। इसीलिए झाड़ू का सम्मान करना लक्ष्मी का सम्मान माना जाता है। झाड़ू को पैर लगाना या उसे लांघना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। फल जिस घर में झाड़ू का सम्मान और सही उपयोग होता है, वहां माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं और धन-धान्य की कमी नहीं होती। रोगों से मुक्ति का प्रतीक, शीतला माता। देवी स्वरूप हिंदू धर्म में झाड़ू को शीतला माता के हाथ में भी दर्शाया गया है। शीतला माता सुख, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। हल झाड़ू से सफाई करके घर को स्वच्छ रखना शीतला माता को प्रसन्न करता है, जिससे घर के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार झाड़ू सिर्फ धन ही नहीं बल्कि आरोग्य भी लाती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, वास्तु। बृहद संहिता इस ग्रंथ में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने वाला और दरिद्रता को हरने वाला माना गया है। झाड़ू लगाने से घर में मौजूद बुरी शक्तियां, काला जादू या किसी की बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नियम इसीलिए शास्त्रों में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखने का नियम बताया गया है, ताकि घर की सकारात्मकता पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। झाड़ू दान का महात्म्य। उपाय शास्त्रों में मंदिर या धार्मिक स्थल पर नई झाड़ू का गुप्त दान करना महादान माना गया है। फल ऐसा माना जाता है कि मंदिर में झाड़ू दान करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और इस जन्म के कर्ज और कष्ट दूर होते हैं। दान की गई झाड़ू जितने लोगों के पैरों की धूल को हटाती है, उतना ही अधिक पुण्य दान करने वाले को मिलता है। दिवाली के अवसर पर झाड़ू दान का विशेष महत्व बताया गया है। शुभ-अशुभ से जुड़े नियम। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू से जुड़ी कुछ छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अशुभ झाड़ू, टूटी फूटी या पुरानी झाड़ू को घर में रखना घोर अशुभ माना गया है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को घटाती है और कलह को बढ़ाती है। सही समय शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना वर्जित है, क्योंकि यह लक्ष्मी के आगमन के समय उन्हें घर से बाहर निकालने जैसा होता है। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले नई झाड़ू लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा करना नए घर में सुख समृद्धि और शांति के प्रवेश का संकेत है। संक्षेप में, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि घर की पवित्रता,
समृद्धि और खुशहाली का आधार है। इन नियमों का पालन करें और देखें कैसे आपके जीवन में धन और समृद्धि का सैलाब आता है। आप सभी को धन धान्य से परिपूर्ण दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।